छत तो आपने बहुत बार देखी है। चलिए आज मैं घर के बाहर लगे पेड़ और उन पर लगे फल दिखाती हूँ। तो नमस्कार मित्रों, मैं ममता बाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। छत के बाहर, छत से नीचे, घर के बाहर लगे पेड़ों को दिखाऊं उससे पहले एक नज़र मैं छत पर भी दिखाती हूँ। ये वो कद्दू है जो मैंने अभी 3 दिन पहले पॉलिनेट कराया था, हैंड पॉलिनेट कराया था और मैंने उसका वीडियो भी डाला था। तो क्या क्या फल रहा है छत पर वो दिखाऊंगी और फिर कितने फल दे रहे हैं मेरे घर के बाहर के पेड़ वो भी बताऊंगी। एक ककड़ी तोड़ ली है, इस साल ककड़ी की फसल अच्छी हुई है। कुछ करेले भी तोड़े हैं, अभी 2-3 दिन पहले करेले भी हार्वेस्ट हुए थे। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ढेर सारे निकल रहे हैं, बिल्कुल नहीं, लेकिन थोड़े थोड़े निकल रहे हैं। गर्मियों की सब्जियों के साथ ये होता है कि जब गर्मी कम होती है तब तो अच्छी फलवार होती है और टेम्परेचर बढ़ते ही कम हो जाती है। एक लौकी भी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है, पर आज नहीं, मैं कल तोड़ूंगी। और मैं इन दिनों यही कर रही हूँ, छत पे आती हूँ, लौकी फलने लगी है तो ये जो तैयार लौकी है इसको भी हैंड पॉलिनेट कराया था। और ये और एक देखिए अंदर छोटी सी लौकी है, इसको भी हैंड पॉलिनेट कराया था। इस टब में 2 बेलें लगी हैं, एक गोल है एक लंबी है। हैंड पॉलिनेट इसलिए करा देते हैं कि कई बार हमें पता नहीं चलता कि नेचुरली पॉलिनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो सुरक्षा की दृष्टि से हम हैंड पॉलिनेट भी करा देते हैं। नेचुरली हो गया तो ठीक है, नहीं तो हैंड पॉलिनेशन तो काम कर ही जाएगा। और खूब खिल रहे हैं फूल अडेनियम के। अगर आप गुलाब के शौकीन हैं तो आप अडेनियम भी लगाएं, क्योंकि ये गुलाब से कम नहीं होता और ये गुलाब से कम केयर मांगता है। गुलाब की तो बहुत केयर करनी पड़ती है, अडेनियम की कोई केयर नहीं करनी पड़ती। तो थोड़ी थोड़ी हार्वेस्टिंग हो रही है, कुछ सब्जियां मैंने लगा दी हैं और ये ग्रोथ पर हैं, चल रही हैं। कुछ भी विशेष केयर नहीं कर रही हूँ। जो रोज़ का पानी खाद देती हूँ, लिक्विड खाद वगैरह, वो सब मैंने आपको बताया ही है। और देखिए एक टमाटर में रोग लगा, ये मैं बेंगलोर से बीज लाई थी, ये छोटे साइज के टमाटर थे। और अब देखिए कटहल, बहुत ज़्यादा फल आया है इसमें। और परेशानी ये है कि ये घर के बाहर है, मतलब ऑन द वे है। सो इसमें से बहुत कम कटहल हमें मिल पाते हैं, सब चोरी चले जाते हैं। लोग पूरा मैच्योर होने ही नहीं देते। और जो अर्ली मॉर्निंग, जिसे हम मॉर्निंग वॉक कहेंगे, 4 से 5 बजे, या चिलचिलाती धूप में जब सब लोग दरवाजे बंद करके अंदर होते हैं, तब तो लोग तोड़ ही ले जाते हैं। बस जो ऊपर, बहुत ऊपर लगे होते हैं वो बच जाते हैं। तो बावजूद चोरी के भी मुझे जितने घर में लगते हैं उतने मैं खा पाती हूँ और बाकी बांट भी लेती हूँ 1-2। तब भी मन इतना क्या कहें कि मन ऐसा होता है कि चोरी न हो, तो उस चक्कर में मैं बहुत सारे जतन करती हूँ। पिछली साल तो मैंने इसमें कांटे बांधे थे, कुछ घंटियाँ भी बांधी थी कि कोई तोड़े तो मुझे आवाज़ आ जाएगी, पर कुछ भी जतन काम नहीं आया। लोग कांटे हटा देते हैं और कब तोड़ ले जाते हैं पता ही नहीं चलता। पड़ोस वाले घर में कैमरा है, 1-2 बार कैमरे से भी देखा तो देखा कि बुजुर्ग से लेकर युवा तक सभी उसमें शामिल हैं, और कई बार तो परिचित चेहरे भी। पर अब इतनी छोटी चीज़ के लिए क्या बोलना। और पड़ोसी से भी क्या बोलूं कि आप कैमरे में देखकर बताइए कि किसने कटहल चोरी कर लिया। खैर, इस साल मैंने फिर सोचा है कि मैं इसको ग्रीन नेट लगाऊंगी, कवर करूंगी, तो कुछ तो चोरी से बचेंगे ही। क्योंकि बात चोरी की नहीं है, पूरी तरह मैच्योर हुए बगैर ही चोरी हो जाते हैं। सो हमने ये देखिए बड़े जतन से ग्रीन नेट बांध तो दिया है, और हमें नहीं पता कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा, कितने बचते हैं, कितने चोरी जाते हैं। पर अपना काम है सुरक्षा करना, सो हम कर रहे हैं।
आगे जो भी जैसा होगा मैं आपको अपडेट देती रहूँगी, लेकिन आप जाइए मत। अभी तो आपको बेलपत्र और देखना है। बेलपत्र यानी बेलपत्र का फल, और जिसकी चोरी को लेके भी मैंने एक वीडियो बनाया था और जो वायरल भी हुआ। सो अब चोरी तो नहीं रोक सकते हैं, वो तो प्रवृत्ति है, उसका क्या कर सकते हैं। सो बेलपत्र का एक स्वभाव होता है कि जब ये पकने पे आता है ना, तो इसके पूरे पत्ते झड़ चुके होते हैं और ये ऐसा साफ क्लियर फल दिखता है। इस बार के फल जो है ना बहुत बड़ी साइज के हैं, लेकिन संख्या में कम है। पिछली बार तो इतने ज़्यादा थे कि आप जैसे दुकान खोल लो, ऐसे इकट्ठे 50-50, 40-40 फल उतरते थे। इस बार तो शायद पूरे ही मिला के 50 हों तो हों, बहुत ही कम है फल। कारण मुझे नहीं पता। होता ये है कि नीचे देखिए फर्श हो जाता है पक्का, तो पौधों को जितनी नमी मिलना चाहिए, जितना खाद मिलना चाहिए, वैसा कुछ मिलता नहीं है। यही पौधा खेत में होता तो उसको पानी के साथ कोई खाद वगैरह दिया जा सकता था। तो जब ये पकते हैं तो अपने आप गिरते हैं, और नीचे फर्श है तो ये फूट भी जाते हैं। चढ़कर नहीं तोड़ा जा सकता क्योंकि ये बहुत ऊपर लगे हैं। और पतझड़ के साथ ही देखिए नवांकुर भी आ रहे हैं, नई पत्तियां आ रही, कौपलें आ रही हैं, और 8 से 10 दिन में ये पौधा, बेलपत्री का पौधा पूरी तरह भर जाएगा और मैं आपको ये अपडेट दिखाऊंगी। अभी तो देखिए पत्तियां खाली हैं, लेकिन नया अंकुरण आना शुरू हो गया है। तो बस इन दिनों छत पर भी कुछ सब्जियां लग रही हैं और बेलपत्री के फल पक रहे हैं, कटहल में फ्रूटिंग हो रही है। और किसी ने पूछा था कि खेत का क्या हाल है, तो वो मैं अगले किसी वीडियो में बताऊंगी। अभी मेरे पास खेत की कोई जानकारी नहीं। और ये बेलपत्री का पेड़ नीचे से फिल्माया मैंने। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।